हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक कल बैलेंसिंग रिएक्शन। बैलेंस कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कल वाला वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे बनाया था, आपने देखा भी होगा। उसमें कुछ चीजें बची थी, जैसे ब्रैकेट वाली जो संख्या थी उनमें मैंने आपको उसमें नहीं बताया था। तो आज मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं के ले रहा और आज इस टॉपिक को मैं बिल्कुल फिनिश कर रहा हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ से HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एरो मार्क CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। इसको मुझे बैलेंस करना है। ये एग्जाम्पल है, किताब में सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब इस एग्जाम्पल को मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, इससे पहले आपने कल वाला वीडियो देखा होगा, उसमें आपने ये ब्रैकेट वाले एग्जाम्पल को सोल्व नहीं किया था। आज हम ब्रैकेट के एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनको मैं सभी को सोल्व कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आप चेक कीजिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो ये सब चीजें दे रखी है यहाँ पे, कैल्शियम है, OH है, कैल्शियम NO3 ट्वाइस है, H2O। अब आप ये देखिए जो चीजें लिखी हैं उसको मैं मिटा नहीं सकता, आपको रूल्स पता है। अब आप सबसे पहले ये चेक कीजिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, NO3 की ट्वाइस। NO3 कितने हैं टोटल, 2। क्या मैं इसको रिमूव करूंगा, बिल्कुल नहीं कर सकता, रूल है। अब इसमें मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2। कोई पूछे 2 सर आपने कैसे लगाया, 2 अपनी मर्जी से, तो आपके पास आंसर है NO3 मिनिमम 2 हो सकते हैं। NO3 मिनिमम कितना है, 2 तो रहेगा, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ज्यादा हो सकता है 3, 4, 5 जो भी है, लेकिन NO3 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से NO3 2 है यहाँ पे, तो मैंने ट्वाइस कर दिया यहाँ पे। NO3 आप चेक कर लीजिए मेरे कितना हो गया, 2। वैसे आप एक ही चीज को कंटिन्यू करते जाइए, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे H कितना है, यहाँ पे 2, N कितना है 2, O कितना है। कई बच्चे 2 ही करेंगे या फिर 3 ही करेंगे। ये बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है। 2 को और कितने से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा टोटल 6। ऑक्सीजन कितना हो गया 6। अब यहाँ पे कैल्शियम C, ये कितना है 1। अब ब्रैकेट का मतलब मैंने यही कहा आपको कि जो संख्या ब्रैकेट के अंदर बंद, उसके बाहर जो भी लगा रखा है वो उसके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। किसमें होगा, मल्टीप्लाई में। अब देखिए कैल्शियम OH ट्वाइस दे रखा है हाइड्रोक्साइड। अब इसका मतलब ये है, ये अंदर वाली पूरी संख्या 2 से क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो आप कर दीजिए O 2 से मल्टीप्लाई 2, H 2 से मल्टीप्लाई 2। अब चेक कीजिए यहाँ से कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे आ जाए कैल्शियम 1 दे रखा है। अब ये संख्या फिर से वही, मैंने कहा ब्रैकेट से बाहर जो भी संख्या होगी 2, 3, 4, 5 जो भी है वो इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो N मतलब कितना है यहाँ पे 2, O कितना है, 3 को 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 6। 3 × 2 6। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है H 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अब ये सब चीजें आपको पता लग गया। अब यहाँ पर चेकआउट करो कि क्या क्या चीज रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड सिमिलर है। तो हाइड्रोजन चेक करो, मेरे हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, उधर भी हाइड्रोजन मेरे कितने 2, इधर नाइट्रोजन कितने मेरे 2, उधर भी नाइट्रोजन मेरे कितने 2, ऑक्सीजन इधर कितने 6 और ये 2 भी, टोटल कितने इस साइड 8। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर ये तो 6 ही है। अरे भैया कंप्लीट आपको देखना, रिएक्टेंट की साइड जितने ऑक्सीजन है सबको सम कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए। 6 और 2 कितने हो जाएंगे टोटल, ऑक्सीजन मेरे 8। उधर चेक करो टोटल मेरे ऑक्सीजन कितने हैं 6 और 1 की टोटल 7। अब यहाँ से डिफरेंस आ गया, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 8 और वहां ऑक्सीजन कितने हैं 1। इसका मतलब ये है, ये रिएक्शन बैलेंस अभी भी नहीं हुई, तो मुझे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ मेरे पास 8 है, वहां मेरे पास 7 है, तो वहां उसको ऑक्सीजन वहां से बढ़ा दो आप 1। मैं बढ़ा रहा ऐसे, यहाँ क्या मैंने 2 भैया, एक तो पहले से ही प्लस होगा। अब 2 किया मैंने यहाँ से, जैसे ही 2 किया, अब यहाँ से देखो 2 ×
मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा टोटल हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितना 2। अब चेक करो मेरे हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन कितने, क्या ये बैलेंस हुआ अभी या नहीं, चेक करते। हाइड्रोजन यहाँ 2 और ये टोटल ये भी 2, दोनों को जोड़ लिया करो, टोटल कितने हो गए 4। कैल्शियम मेरा 1 है, ऑक्सीजन मेरा टोटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जोड़ के 8 है और नाइट्रोजन मेरा 2। अब चेक करो क्या उधर सेम है, हाइड्रोजन मेरे 4 नीचे उस साइड क्या 4 है, बिल्कुल 4 है सर, ये रहे 4। अब उसके बाद चेक आउट करो कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितने, यहाँ पे 2, उस साइड भी कितने 2, बिल्कुल सही बैलेंस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके कितने यहाँ पे 6 और 2 8, इधर भी कितने हैं 8। तो अब आप चेक कर लीजिए सभी चीजें दोनों साइड क्या है बैलेंस इक्वल है, हाइड्रोजन है उधर भी हाइड्रोजन उतना ही है, नाइट्रोजन इधर जितना है उधर उतना। कहने का अर्थ मेरा ये रिएक्टेंट अब किसके बराबर हो गया प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड में लिखती हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीजें होती है बैलेंस करने का। जो ब्रैकेट का जो मैंने उस दिन नहीं बताया था आज मैं क्लैरिफाई कर दिया मैंने, ब्रैकेट को आप कैसे सोल्व करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं ब्रैकेट का। Zn प्लस AgNO थ्राइस और भैया Zn NO3 ट्वाइस प्लस Ag प्लस Ag। अब इस ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, आप इसको एक बार देख लीजिए कैसे फिर से बैलेंस करेंगे। एग्जाम्पल सारे जितने भी दे रखे सारे के सारे आपकी बुक में दे रखे हैं, तो मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे एग्जाम्पल जो बुक के अंदर दे रखे हैं उन एग्जाम्पल को आप देखो और अपने खुद से करके देखो। नहीं आता वह चेकआउट करो आप क्या कहां से क्या गलती करें, वीडियो को फिर से देखो एक बार। देखिए अब चेक कीजिए Zn कितना यहाँ पे भाई 1, Ag कितना 1, N कितना 1, O कितना 3, एज इट इज Zn कितना 1, N कितना। अब बताइए N कितना यहाँ से, कई बच्चे फिर से 1 कहेंगे, मैंने कहा ब्रैकेट से बाहर जो संख्या होगी वो इसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ 1 लिखने की जरूरत है, ऑटोमेटिक 1 तो होता ही है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा नाइट्रोजन 2 और ये 3 पहले से इसी साथ और 3 को 2 से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन मेरा टोटल कितना हो जाएगा 6, Ag मेरा कितना गिवन है भैया 1। अब इनमें चेक करो कि क्या चीज बैलेंस है क्या चीज बैलेंस नहीं है। Zn बैलेंस है, Ag बैलेंस है, N मेरा यहाँ 1 है, उधर मेरा कितना है 2, N बैलेंस नहीं है। और वैसे भी आपको मैंने बताया था पहले भी, कोई भी एक चीज जैसे जिंक सपोज करो नाइट्रोजन सपोज करो, इनमें से कोई भी एक चीज बैलेंस नहीं है इसका मतलब रिएक्शन प्रॉपर नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा से बैलेंस। अब नाइट्रोजन 2, क्या नाइट्रोजन को 2 को मैं ऐसे रिमूव कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ से इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन इस साइड कर दो, ये कर दो। अब जैसे ही मैंने इस साइड 2 से मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन इस साइड से पूरी संख्या किसको, तो अब मेरा चेक करो Ag कितना हो गया सिल्वर 2, नाइट्रोजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन बढ़ गया लेकिन 3 दूनी 6 कर दो। ये कहने कहते तीनों चीजें ही बढ़ गई क्योंकि मैंने 2 से क्या कर दिया इसको पूरी संख्या को मल्टीप्लाई। Ag 2 नाइट्रोजन 2 Ag मतलब सिल्वर और ऑक्सीजन 3 को 2 से करेंगे 6। अब चीजें चेक करो कि बैलेंस है, जिंक मेरा यहाँ 1 है, जिंक मेरा यहाँ भी 1 है, Ag मेरा यहाँ पे कितना है, Ag मेरा सिल्वर यहाँ पे मेरा दे रखा है भैया 2, उधर कितना दे रखा 1, क्या बैलेंस है बिल्कुल नहीं है, तो मुझे उधर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कर दीजिए। ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिल्वर कितना हो गया मेरे यहाँ पे 2, अब चेक करो क्या बैलेंस हुआ या नहीं। नाइट्रोजन मेरा 2, यहाँ भी नाइट्रोजन मेरा 2 बैलेंस और ऑक्सीजन मेरा टोटल 6 और यहाँ भी कितना 6। अब देख लीजिए दोबारा से दोनों साइड में इक्वल है, ये रिएक्शन अब क्या हो गई पूरी तरह से बैलेंस। तो
तो यहाँ से आपको बैलेंस करने का जो खासकर मैं ब्रैकेट्स की बात कर रहा था, अब आप अच्छे से इनको हैंडल कर पाओगे। कोई भी रिएक्शन आप नहीं बची होगी, फिर भी अगर कोई रिएक्शन हो, कोई डाउट्स हो तो मुझसे आप कंसर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बैलेंसिंग का पोर्शन एक एग्जांपल चलिए लास्ट एक और ले लेता हूँ, इसके बाद मैं इसको बैलेंसिंग का पोर्शन बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ और चैप्टर भी फिनिश की तरफ ही बढ़ रहा है। 2 टॉपिक बचेगा, आज इनको खत्म करवा रहा हूँ। ये इसको बैलेंस करना है। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, इस एग्जाम्पल का मुझे क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसी भी रिएक्शन हो वो आपको गिवन होगी पेपर के अंदर, हमेशा आपको देगा पहली रिएक्शन, फिर आपको कहेगा इसको आप बैलेंस कीजिए। तो एग्जाम्पल मैंने लिया, इसको बैलेंस करते हैं। देखते हैं, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन मेरा खुद ही पता लग गया होगा 2, H मेरा कितना 2, लिखिए 2, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 2। अब कैल्शियम कितना मेरा यहाँ पे 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1। चेक कीजिए क्या दोनों साइड बराबर है। कैल्शियम इधर मेरा कितना है 1, उधर भी मेरा कितना 1, बैलेंस। ऑक्सीजन इधर मेरा कितना 2 और 2 ये रहा, टोटल कितने हो, टोटल 4, टोटल कितने हो गए 4। उधर चेक करो ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 1 4, टोटल कितने हो गए 4, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन मेरा कितना है यहाँ पे 2, उधर मेरा हाइड्रोजन कितना 2, ये भी देख लीजिए बैलेंस है। अब इधर मेरा कार्बन कितना 1, इधर भी मेरा कार्बन कितना 1। ये रिएक्शन उन्होंने पहले से बैलेंस करके आपको दे रखी है, लेकिन चेक तो करना पड़ा हमको कि कहीं बैलेंस ना हो, तो हमने अब चेक कर लिया ये रिएक्शन पहले से उन्होंने बैलेंस करके दे रखी है। तो अक्सर पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, रिएक्शन को आपको देगा, रिएक्शन को आप देनी पड़ेगी उसके बाद वो कहेगा अब इसको क्या करो बैलेंस। अब इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा था, जैसे ही बैलेंस हुई मैं इसको ये पे आंसर लिख रहा था। आप क्या कीजिए, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से उस इक्वेशन को दोबारा से लिखिएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा टॉपिक फिनिश हो जाता है बैलेंसिंग का कंप्लीटली, ब्रैकेट का भी खत्म हो गया और विदाउट ब्रैकेट से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कंसर्न मुझसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके बचे हैं 2, कोरोजन। कोरोजन क्या मतलब है, जंग लगना। क्या लगना, जंग लगना। कोरोजन की पेपर में सीधा क्वेश्चन ऐसे आता है कि कोरोजन क्या होता है और उसको प्रिवेंट, बचने के क्या उपाय आपके पास, वो चीजें आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले कोरोजन की डेफिनेशन बड़ी आसान में लिखता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। द वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इफेक्ट बोल सकते हो या फैक्टर बोल सकते हो, एज यू विश। एनवायरमेंट फैक्टर उसने क्या समझाया, या इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको मैं बता रहा आपको कैसे याद करना है। मैंने लिखा था वीकनिंग ऑफ मेटल, मेटल का कमजोर होना, मेटल का कमजोर होना, ड्यू टू एनवायरमेंट फैक्टर। किस वजह से कमजोर हुई मेटल, वो एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट में कुछ फैक्टर हैं उनकी वजह से क्या हुई मेटल कमजोर, उसी को मैं क्या कहूंगा कोरोजन। कुछ बुक में और डेफिनेशन मिल सकती है, लेकिन सबसे आसान और याद करने का सबसे आसान तरीका इसमें ये है, क्या बोला मैं रिपीट कर रहा हूं, द वीकनिंग ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरमेंट फैक्टर, मेटल का कमजोर होना ड्यू टू एनवायरमेंट फैक्टर। एनवायरमेंट मतलब जो हम यहाँ पे जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें क्या फैक्टर रोल अदा कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही है, मुझे आप ये बताइए, जैसे मैं ले रहा हूं आयरन, यहाँ पे क्या लिया मैंने आयरन, आयरन की रोड लेंगे सपोज कर लीजिए।
अब आप मुझे बताइए, जब आयरन के जंग लगेगा तो मेटल कमजोर होगी या मजबूत होगी? सीधी सी बात है, सब जानते हैं मेटल क्या होगी सर? वीक होगी। क्या होगी? वीक, कमजोर होगी। अब डेफिनेशन में मैंने यही लिखा है, द वीकनिंग ऑफ मेटल। मेटल क्या हुई? कमजोर। बिल्कुल जंग लगेगा तो मेटल कमजोर होती है। अब वो किस वजह से, आप चेक कीजिए, एनवायरमेंट के अंदर दो चीजें मेन है, एयर, एयर के अंदर क्या है? मॉइस्चर। क्या है? नमी, मॉइस्चर। प्लस एयर में क्या है? O2, ऑक्सीजन। ये दो चीजें मॉइस्चर और ऑक्सीजन जहां भी मिलेंगी वो समझ लीजिए मेटल को क्या करेंगी? कमजोर करेंगी। आप सपोज करो मैंने आयरन को यहां रखा, रोड को, यहां पे ये समझो नमी नहीं है, मॉइस्चर की कमी है। मॉइस्चर है तो सही लेकिन कम, मतलब ये लिखता मैं ड्राई, ड्राई प्लेस, ड्राई प्लेस। यहां मैं आयरन रखा, ये सपोज कर लीजिए पानी की कई टंकियां हैं, उसके पास मैंने आयरन डाल दिया। अब आप चेक कीजिए दोनों जगह में से, अब ये जो सूखी जगह है जहां मॉइस्चर तो है लेकिन ना के बराबर, एयर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो दोनों जगह। अब ये चेक करोगे जहां मोर क्वांटिटी किसकी? मॉइस्चर की, जहां मात्रा ज्यादा होगी, जहां नमी ज्यादा होगी, वह आप चेक करोगे जंग जल्दी लगेगा एज कंपेयर टू दिस प्लेस। इस जगह की बजाय वहां जंग जल्दी लगेगा क्योंकि वहां पे क्या है? एयर तो दोनों जगह, O2 तो दोनों जगह मौजूद है, मॉइस्चर की मात्रा यहां ज्यादा है तो रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी। यहां मॉइस्चर की मात्रा थोड़ी सी कम है तो यहां रिएक्शन थोड़ी स्लो डाउन होगी। तो दोनों जगह आपने चेक किया, यहां जंग जल्दी लगेगा एज कंपेयर टू दिस प्लेस। अब तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था एक्सपेरिमेंटली, वो देखो कैसे। एक नीडल सुई, उसको मैंने यहां डाला, यहां पे क्या है? वाटर प्लस एयर। दूसरी जगह मैंने डाला, यहां पे क्या है? एयर, एयर, और वो भी कंप्लीटली ड्राई, कंप्लीटली ड्राई एयर। या ये समझ लीजिए आप, इसका उल्टा कर रहा हूं मैं, इसका वाटर है यहां पे, सिर्फ एयर नहीं, बिल्कुल एयर यहां पे बिल्कुल मौजूद नहीं। क्या यहां जंग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर कह दो या O2 ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां जंग नहीं लगेगा। कैसा भी आप एग्जांपल लीजिए, लेकिन या तो ऑक्सीजन वहां नहीं मिली तो जंग उस जगह पे नहीं लगेगा। जंग लगने के लिए या कोरोजन के लिए दो कंडीशन मस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो O2 हो प्लस मॉइस्चर। ये दोनों चीजें कंपल्सरी। इन दोनों में एक भी चीज नहीं है, इसका मतलब कोरोजन नहीं होगा या जंग नहीं लगेगा। तो ये कोरोजन की डेफिनेशन थी, आप उसको एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर पाएंगे। आई थिंक कहीं को डाउट है तो मैंने बोल दिया आपको, कंसर्न आप अच्छे कर पाएंगे। ये टॉपिक मुझे लग रहा है कोरोजन आपको डेफिनेशन अच्छे से और अच्छे से कोरोजन समझ में आ जाएगा, कोरोजन का मतलब क्या होता है। अब क्वेश्चन ये आएगा इसके बाद, हाउ टू इट प्रिवेंट, हम इससे कैसे बचें। अब बचने का तरीका आपको बताना पड़ेगा, हम कैसे इससे बच सकते। देखिए सिंपल सी बात, कोरोजन से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका देखिए, कई ऐसे तरीके जो हम घर में अक्सर यूज करते हैं। हमारी घर में रोशनदान, खिड़कियां, वहां पे आप क्या करते हैं? पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट। या रेलिंग लोहे की, तो उस पर क्या करते हैं? पेंट। अब पेंट क्या काम करेगा? पेंट उस लोहे पे क्या होगा? पेंट हो गया, स्पोज करो या पेंट। अब ये क्या कर रहा है? कैसे बचाएंगे इसको? अब यहां पे मॉइस्चर आ रहा था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो रही थी, अब वो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है उस लेयर?
अब ये लग गया पेंट। पेंट का मतलब उसके ऊपर आपने एक लेयर चढ़ा दी, किसकी? पेंट की। अब वो पेंट क्या कर लेगा, एयर को और मॉइस्चर को दोनों को क्या करेगा, प्रोटेक्ट मतलब रोकेगा, अंदर नहीं जाने देगा सिस्टम के पास। किस सिस्टम? कौन सा? आयरन के पास, आयरन के रेलिंग के पास। अब इसके पास नहीं जाएगा तो सीधी सी बात है जब नहीं लगेगा। हाँ ऐसा है, कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, वो लेयर थोड़ी वीक होती जाती है, लगातार क्या होती है, वीक। अब वो लेयर वहां से जैसे हटेगी तो जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, घर पे आपने एग्जाम्पल ये भी देखा हो, साइकिल है, बाइक है, जो भी है, आप चेक करते हैं वहां पे साइकिल की चेन होती है, जो क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद सूख जाती है, उसको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, कई दिन पड़ी रहेगी। तो अब हम करते क्या उसमें, ग्रीस। क्या करते हैं? ग्रीस। किसके इस्तेमाल करते हैं? ग्रीस का। अब वो ग्रीस करेंगे, अब वो क्या करेगी, उस जगह को एक लेयर के रूप में फॉर्म हो जाएगी और उसमें जंग नहीं लगने देगी। तो दूसरा आप कैसे दूसरा ग्रीस करेंगे। तीसरा जो सबसे बढ़िया टेक्निक है, कोटिंग की जाती है। कोटिंग मतलब एक लेयर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? लेयर। जैसे आपने देखा भी होगा जो हम घर में यूज करते हैं पेन कढ़ाई, उस पर क्या होता है, कोटिंग होती है ऊपर से। आपने देखा होगा या तो जिंक की कोटिंग होगी, वैसे तो जिंक की सबसे बेस्ट कोटिंग मानी जाती है। तो वो कोटिंग क्या होती है, उस पर मतलब वो जिंक की पर चढ़ाते हैं। अब वो क्या करेगी, उसको जंग लगने से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी। तो ये था बचाव के तरीके, और ये घर पे भी आप इस्तेमाल करते हैं, घर पे भी आप इसको देखते हैं। या फिर और भी अपने तरीके से आप कह सकते हो, जैसे हम करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, सर्विस के टाइम भी क्या करते हैं, ग्रीसिंग वगैरह या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। किसके इस्तेमाल करते हैं? ऑयल का। तो वो भी क्या करवाता है, जंग लगने से बचाता है। तो ये थे कोरोजन क्या होता है, कैसे उसको प्रिवेंट हम करेंगे। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आज का होगा आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। अब लास्ट टॉपिक है तुम्हारे चैप्टर का, रेंसिडिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो अब रेंसिडिटी का मतलब ये है, ये आपने ये चीज भी घरों में देखी, कैसे ऑयली और फैटी फूड जितने हैं उनको तुम खुला छोड़ दो, कुछ टाइम बाद उनमें क्या स्मेल या टेस्ट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो चेंज होना मतलब खराब हो जाएगी, वो चीज क्या हो जाएगी, खराब। फॉर एग्जाम्पल घर में मैं एग्जाम्पल दूध लेते हैं, दूध गर्मियों का टाइम, दूध को तुम खुला छोड़ दो 5-7 घंटे ऐसे, दूध क्या हो जाएगा, तो फट जाएगा या उसमें अलग से स्मेल आने लग जाएगा, टेस्ट उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज। उसी को क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। पहले इसकी डेफिनेशन में लिखता, फिर मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको बताता हूं, चेक कीजिए। तो चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल containing oils and fats. Change in smell and taste of food article containing oil and fats due to oxidation is called रेंसिडिटी। अब क्या समझ इसकी बात देखो, रेंसिडिटी का मतलब चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। या तो स्मेल चेंज हो जाए या टेस्ट चेंज हो जाए, इनमें से कोई भी चीज चेंज हो सकती है। और फूड आइटम, किसकी, भोजन जो हम ले रहे हैं, कंटेनिंग ऑयल, उन्होंने क्या ले रखा उस, और उस भोजन की सबसे बड़ी पहचान क्या, उसके अंदर क्या चीज हो, मेन ऑयल्स एंड क्या हो, फैट्स। ये वसा और तेल, ये दोनों चीजें जरूर मौजूद, या इनमें से एक हो सकती है या दोनों अलग अलग, तो इनमें से कोई ना कोई चीज मौजूद होगी। और ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हो जाए, वो चीज खराब हो जाए, तो वो चीज क्या कहलाएगी, रेंसिडिटी। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, या तो स्मेल चेंज हो जाएगी या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। कौन से फूड का, जो फूड ऑयल रखते हैं या फिर फैट रखते हैं, किस वजह से हुआ, ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो आई थिंक समझ गए होंगे, मैंने एग्जांपल आपको दे दिया,
गर्मियों के टाइम में आप दूध को खुला छोड़ दो कुछ घंटों के लिए, उसमें या तो स्मेल या टेस्ट उसमें क्या हो जाएगा, चेंज। तो यही क्या कहलाएगा, रेंसिडिटी। और ये होता क्यों है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन आपको पता ही क्या होता है। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन ये आएगा, हाउ इट प्रोटेक्ट, मतलब कैसे हम बचे, फिर क्या करना पड़ेगा हमें। तो आप देखिएगा, मैं घर का एग्जांपल देता हूं। अक्सर हम दुकान में जाते हैं, प्रोटेक्ट ये है, प्रिवेंट, कैसे बचाएंगे मैं बता रहा हूं आपको। अक्सर हम दुकान में जाते हैं, चिप्स या कुरकुरे का पैकेट लेते हैं, उसके अंदर आप चेक करते हैं, जब भी वो लेके आते हैं उसके अंदर हवा भरी रहती है। अब उस हवा में ऐसा क्या है कि वो चीज खराब नहीं हो, उस हवा के अंदर इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कौन सी, नाइट्रोजन, जिसको हम इनर्ट गैस के रूप में काउंट करते हैं। अब ये नाइट्रोजन गैस होती है, ये क्या करती है, ऑक्सीडेशन से बचाती है। किससे बचाती है, ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नॉट ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो चीज खराब भी नहीं होगी। तो ऑक्सीडेशन से क्या करता है, N2 बचाता है। आप इसी चीज को चेक कीजिए, जैसे मैं चिप्स का, ये एग्जांपल है भाई का किताब के अंदर चिप्स का। जैसे ही मैं चिप्स को पैकेट लेके आया घर पे, उसको मैंने कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दिया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना। तो आप चेक कीजिए, क्या वो चिप्स खाने लायक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एयर की प्रेजेंस हो जाएगी और वहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, वो चिप्स क्या हो जाएंगे, खराब। चिप्स क्या हो गए, वो खराब। तो इसको बचाने के लिए हमने क्या डाला उसके अंदर, N2, नाइट्रोजन। तो आप ये एग्जांपल के रूप में लिख के आ सकते हैं, कैसे मैं बचा रहा हूं। तो आप कहोगे सर इनर्ट गैस का यूज करेंगे ये रेंसिडिटी से बचने के लिए। नंबर 2, ये एग्जांपल आप पेपर में लिखिए अच्छे से। सेकंड आता है, आप चीजों को कूल करके फ्रीज में रखिए। जो ऑयली या फैटी जितने भी फूड है उनको आप क्या कर सकते हो, फ्रीज के अंदर रख दीजिए। टेम्परेचर आप क्या कर दीजिए, लो। सीधी सी बात है, फ्रीज में रखेंगे तो लो टेम्परेचर ही होगा। जैसे मैंने दूध का एग्जांपल दिया था, दूध को आप गर्मियों के टाइम एक तो रखो बाहर, एक रखो फ्रीज के अंदर, तो कौन सा सेफ रहेगा, फ्रीज के अंदर, क्यों, टेम्परेचर वहां पे क्या है, कम। क्या मैं कहूं, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा मैं कहूं, एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर, आप क्या करो, एयर टाइट कंटेनर में रखो चीज। जैसे मैं कहूं, चीनी का एग्जांपल ले लो, नमक का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपने जैसे नमक ही मान लीजिए, नमक को आप खुला छोड़ दो, खासकर बारिश के टाइम, तो तुरंत नमक क्या हो जाता है, वहां से खराब हो जाता है। उसी नमक को तुम किसी एयर टाइट कंटेनर में रखो, जैसे मतलब वह हवा ना के बराबर पास हो, तो उसमें नमक ज्यादा टाइम तक बचा रहेगा। नमक का एग्जांपल लीजिए, या चीनी का ले लीजिए, या गुड़ का ले लीजिए। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, बचाने के तरह के। तो मैंने आपको बता दिया रेंसिडिटी क्या होता है और कैसे मैं उसको प्रिवेंट कर सकता हूं। चैप्टर आज ये मेरी तरफ से क्या हो जाता है, फिनिश। आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझे कंसर्न कर सकते हैं।